जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कहानी के साथ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखें और जानें अपने सनातन धर्म की संपूर्ण जानकारियाँ। तो दोस्तों, आज की कहानी है जरासंध की अद्भुत कहानी, जन्म और मृत्यु की। जन्म और मृत्यु का संपूर्ण रहस्य आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। कभी सोचा है एक ऐसा योद्धा जो जन्म लेते ही दो टुकड़ों में बंट चुका था लेकिन फिर भी जीवित हुआ। एक ऐसा राजा जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी चाल चली। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं था, ये था मगध का सम्राट जरासंध। उसकी शक्ति, उसके जन्म की रहस्यपूर्ण कथा और उसके अंत तक का सफ़र, सब कुछ है चौंकाने वाला। आइए जानते हैं उस वीर की अद्भुत कहानी जो अधमरा होकर भी अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आया था। दो माँ से आधा आधा पैदा हुआ था जरासंध। जानिए जरासंध से जुड़ी कुछ रोचक बातें। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में अनेक महारथी व बलशाली राजाओं का वर्णन है। ऐसा ही एक महारथी राजा जरासंध, उसके जन्म व मृत्यु की कथा भी बहुत ही रोचक है। जरासंध मगध का राजा था। वह अन्य राजाओं को हराकर अपने पहाड़ी किले में बंदी बना लेता था। जरासंध बहुत ही क्रूर था। वह बंदी राजाओं का वध कर चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था। भीम ने 13 दिन तक कुश्ती लड़ने के बाद जरासंध को पराजित कर उसका वध किया। जरासंध मथुरा के राजा कंस का ससुर एवं परम मित्र था। उसकी दोनों पुत्रियां आसित व प्रापित का विवाह कंस से हुआ था। श्री कृष्ण से कंस वध का प्रतिशोध लेने के लिए उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे असफल होना पड़ा। जरासंध के भय से अनेक राजा अपने राज्य छोड़कर भाग गए थे। शिशुपाल जरासंध का सेनापति था। जरासंध भगवान शंकर का परम भक्त था। उसने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। बंदी राजाओं को उसने पहाड़ी किले में कैद कर लिया था। जरासंध 100 को बंदी बनाकर उनकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन संतान की चाह में राजा बृहद्रथ महात्मा चंड कौशिक के पास गए और सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर महाचंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं। राजा ने वह फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। रानियों ने घबराकर शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहाँ से एक राक्षसी गुजरी। उसका नाम जरा था। जब उसने जीवित शिशुओं के 2 टुकड़ों को देखा तो अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक शरीर होते ही वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। बालक की रोने की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने उस राक्षसी से पूछा उसका परिचय। राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। राजा
बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने संधित यानी जोड़ा किया था। जरासंध का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बनाई योजना के अनुसार श्री कृष्ण, भीम व अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं हैं। जरासंध के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन लगातार चलता रहा। 14वें दिन भीम को श्री कृष्ण ने एक तिनका उठाकर उसे बीच से चीर कर अलग अलग दिशा में फेंकने का इशारा दिया, जिसे समझकर भीम ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और अलग अलग दिशा में फेंक दिया, जिससे वह दोबारा जुड़ नहीं पाए और मारा गया। जरासंध का वध करवाना भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद में जितने भी राजा थे सबको आज़ाद कर दिया और कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ कराना चाहते हैं। आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया। तो दोस्तों, आपने इस कथा को सुनने के लिए इतना समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। तो दोस्तों, कथा को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी सनातन प्रेमियों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।